Hello friends, welcome to our channel I Can Teach Point myself Nisha and I am working in a केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले DSSB-PRT एग्ज़ाम के एनालाइज के बारे में कि एग्ज़ाम आपका कैसा आ रहा है। मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब बच्चों से बात करी है जिनका एग्ज़ाम हुए मेरे नॉन में। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह का एग्ज़ाम आया था और ऑल ओवर मुझे ये समझ में आया है कि जो एग्ज़ाम है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। अब कुछ पैटर्न जो है बहुत ईजी है, कुछ चीज़ें बहुत जो है मॉडरेट लेवल की है। ये नहीं कह सकती बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पर मॉडरेट लेवल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक सब्जेक्ट के बारे में। सो DSSB-PRT एग्ज़ाम का एनालाइज 2026 का कुछ इस तरीके से है। इंग्लिश जो है आपकी मॉडरेट लेवल की आई है, डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है और इजी भी नहीं है। इसके अंदर वॉइस नरेशंस वगैरह क्वेश्चन भी आए हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए हैं। तो ओवरऑल इंग्लिश जो है मॉडरेट लेवल की है। अब कुछ क्वेश्चन सब कुछ लोगों को बहुत इजी लगेंगे क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छे से आती है, पर कुछ लोगों को जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि थोड़ा है, इस वजह से तो ये मॉडरेट है। हिंदी जो है इजी टू मॉडरेट लेवल की है, ठीक है। हिंदी में मोस्ट लोगों ने बोला कि इजी थी हिंदी। नेक्स्ट है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग जो है मॉडरेट लेवल की है। मैथ में मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है। और रीजनिंग में जैसे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रखे हैं, पजल्स के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इस तरीके से रीजनिंग और मैथ दोनों जो है मॉडरेट लेवल की है। और जब आप मैथ और रीजनिंग करते हो तो आप कोशिश करिए कि जितने क्वेश्चन हो सके आप एक ही अटैम्प्ट में अच्छे से मतलब उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये ना हो कि क्वेश्चन पर आप ज़्यादा टाइम अपना लगा रहे हो कि पीछे पड़ गए हो क्वेश्चन के कि इसका आंसर आना चाहिए, मेरी मैथ तो बहुत अच्छी है, पर ऐसा मत करिएगा। स्पेशली वो क्वेश्चन करिए जो बहुत इजी हो, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस लाइक 7 to 8 10 और क्वेश्चन जो है इजी आए, बाकी 10 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के। इस तरीके से वो क्वेश्चन पहले करिए जो ईजिली हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है जीएस में जो करंट अफेयर आ रहा है 4 to 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, जो कि 2024 से 2025 तक के करंट अफेयर आ रहे हैं। उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स पार्ट आ रहा है। तो ये है फर्स्ट पार्ट की इन्फॉर्मेशन। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। मोस्ट लोगों ने ये बोला कि सेकंड पार्ट जो है इजी है। अब देखिए अभी जो कुछ ही शिफ्ट हुई हैं, कुछ 1-2 दिन ही हुए हैं जिसमें एग्ज़ाम हुआ है। अभी अगर पेपर इजी आ रहा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स होंगे मई तक उसमें भी एग्ज़ाम पेपर जो है बहुत इजी आएगा, ठीक है। और इजी पेपर उसको ही लगता है जिसने ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ रखी हो। तो इसमें मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं सीटेट के बारे में पढ़ाती हूँ कि सीटेट का सिलेबस अगर आपने करा है तो ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% DSSB का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमें सिलेबस पढ़ना होता है, तो वही चीज़ों को इन्होंने अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए इस बार का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन पेपर बनाया है। उसका ना चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, टीचिंग मैथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, पेडागोजी आई है, क्लासरूम मैनेजमेंट आया है, डिसेबिलिटी कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे होती है, उस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। सारे क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ना कि स्टैट्स बेस्ड है, ठीक है। फिर लर्निंग थ्योरी में से क्वेश्चन आए हैं, कोलबर्ग आया है, वाइगोत्स्की आया है, पियाजे आया है, ये सब चीज़ें आए हैं पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आए हैं। फिर है आरटी के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, एनईपी का आया है, आईसीटी का है, सब्जेक्ट पेडागोजी आए हैं। सो ऑल ओवर वही क्वेश्चंस आए हैं जो आप रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर आपकी पेडागोजी साइकोलॉजी की अच्छी है अंडरस्टैंडिंग तो आप इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जिन्होंने रटाफिकेशन कर रखा होगा, रट्टा मारा होगा, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा जो आपके लिए गाइडिंग है वो यही है कि आपने जितना भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, जितना हो सके आप उसको रिवाइज़ करिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाले टाइम पर है और अब अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है और आपने केवीएस का प्री दिया है तो आप उसके मेन एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतने। अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।